गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई क्लास जो कि है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वीएसडी। ठीक है, जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है ना, ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर होता है। ठीक है, जो वेंट्रिकुलर डिसऑर्डर होता है ना, ये क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट होता है कि अगर किसी बच्चे के अंदर कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर है ना, तो हाईली चांसेस कौन सा होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, कौन सा होगा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है कौन सी है, ये अपने पास के अंदर अरोटा। ठीक है, यहाँ पर आता है ये अपने पास के अंदर एट्रियम। ठीक है, और जो नीचे ये ना, ये पार्ट अपने पास के अंदर वेंट्रिकल। ठीक है, तो आपको दिख रहा है जो वेंट्रिकल का जो पार्ट है ना, ये देखो यहाँ से ये यहाँ पे है, और जो बीच का जो पार्ट है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ओपनिंग बनी हुई है। ठीक है, इस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की अगर अपन बात करते हैं ना, तो इसकी डेफिनेशन जो आती है एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर कॉल्ड वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। मतलब कि राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है ना, जो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम होता है वो ढंग से नहीं बना, जिसके कारण क्या हुआ, जो राइट एट्रियम और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है ना, उसके बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग बन गई, उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। और जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है ना, ये मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है। ठीक है, क्या होता है, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है। आगे बात करें तो इट इज अ लेफ्ट टू राइट शंट। लेफ्ट टू राइट शंट का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो डोमिनेटिंग चैनल होगा ना, जो डोमिनेटिंग चैनल होगा ना, वो कौन सा होगा अपने पास के अंदर, वो होगा लेफ्ट साइड। ठीक है, और लेफ्ट साइड से ब्लड कहां पर जाएगा, राइट में। मतलब जो लेफ्ट साइड की जो ब्लड कैपेसिटी ज्यादा पावरफुल होगी देन राइट, तो वो होगा राइट टू सॉरी, जिसमें क्या दिखेगा, लेफ्ट टू राइट शंट दिखेगा। साथ में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर राइट साइड हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है। जो राइट साइड का जो हार्ट है ना, जो उसका एट्रियम है, वो वेंट्रिकल वो क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज कर लेगा अपनी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की। तो जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है ये दो टाइप का होता है। सबसे पहला अपने पास के अंदर मेम्ब्रेनस और दूसरा आता है मस्कुलर। ठीक है, तो मेम्ब्रेनस वेस्कुलर समझने की अपने पास के अंदर आती है इमेज, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये क्या वेंट्रिकल का जो सेप्टम है उनके बीच में क्या होल है। ठीक है, तो ये जो आपको फर्स्ट नंबर पे जो ये वाला बनाया ना हमने, ये कौन सा, ये मस्कुलर टाइप का वीएसडी है। और जो ये ठीक है, ये वाला ये मस्कुलर टाइप का है। ठीक है, और जो ये आता है ना, ये होता है पेरी मेम्ब्रेनस। पेरी मेम्ब्रेनस ये वाला, ये होता है पेरी मेम्ब्रेनस। ठीक है, इसके ऊपर होता है सुप्रा। ठीक है, दोनों एक टाइप होते हैं। तो ये होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर होगा, मेम्ब्रेन और जो मसल के अंदर होगा मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब अपन बात करते हैं साइनस सिम्पटम ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की तो सबसे पहले क्या देखने वाला, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा, मतलब जो हार्ट है वो ढंग से ब्लड पंप नहीं कर पाएगा। पुअर पेरिफेरल पल्स, पुअर पेरिफेरल पल्स का मतलब है जो अपनी ब्रेकियल पल्स है, फीमोरल पल्स है, ठीक है, रेडियल पल्स है, आपको कैसे फील होगी, एकदम पुअर, मतलब ढंग से फील नहीं होगी। कूल एंड काल्मी स्किन, जो स्किन का जो टेंपरेचर है वो कैसा रहेगा, कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, क्योंकि ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। हाइपोटेंशन, बीपी क्या हो जाएगा, कम। बीपी क्या हो जाएगा, कम। साथ में देखने को मिलेगा टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज। जो बीपी की जो हार्ट रेट है वो कैसे हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है अपने पास में साइड इफेक्ट्स। अब आता है अपने पास में डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस से पहले कॉजेज ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, कॉजेज ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर आता है मैटरनल डायबिटीज। मैटरनल डायबिटीज, मैरिज का कोई मदर है उसको डायबिटीज होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर तो हाई चांसेस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्लेम्शिया प्रीएक्लेम्शिया के अंदर भी देखने को मिलता है। कंजेनिटल डिसऑर्डर आपको ध्यान रखना है मैटरनल डायबिटीज के अंदर, ये होता है इसका कॉजेज। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर अपन क्या करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी, जिसको अपन बोलते हैं इको। ठीक है, दो टाइप की इको होती है, एक होती है 2D इको। ठीक है, जो 2D इको जो होती है वो अपन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में करवाएंगे, जो कि क्या आती है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने का काम आती है। ठीक है, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने के कौन सी कराते हैं, 2D को कराते हैं। दो टाइप की होती है, दूसरी होती है कलर डॉपलर। ठीक है, बट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखने की कौन सी कराएंगे, 2D को। तो जब अपन किसी पेशेंट का 2D को कराएंगे